हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। एक आध दिन कुछ बीच में गैप लग जाता है, कुछ विद्यालय कारण की अधिकता, विद्यालय कामों की जब अधिकता आ जाती है तो उसमें गैप देना पड़ता है साथियों। और बाकी हम रेगुलर कंटिन्यू आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। और हमने राजस्थान जीके की उन क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है आपके लिए, जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। उससे हमें ये पता चलता है भाई कि परीक्षा में जो एग्जामिनर है वो किस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको हर एक वीडियो को आपको अपनी लास्ट तक देखना है। आज की क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लेवल के हैं। हूबहू आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, आपको बस क्लास को पूरा ईमानदारी से मन लगा करके ध्यान से पूरा देखना है साथियों। 20 मिनट की क्लास में हम 20 प्रश्नों के साथ साथ 3 से 4 उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में पूछने वाले हैं। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि अपनी क्लासों की खासियत रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 उन प्रश्नों को कंप्लीट करना है जहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। बस जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है दोस्तों। क्लास को ध्यान से देखना है, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का रहेगा साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा। ठीक है ना। जब तक हम प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे नहीं, सही तरीके से हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे नहीं, तो हम उसके आंसर तक नहीं पहुँच सकते। पहला ही प्रश्न है, शानदार है, जबरदस्त लेवल का A1 टॉप क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, राजस्थान में काफ़ी सारे पशु मेले लगते हैं और मैंने पशु मेलों से पोल में एक क्वेश्चन डाला था कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो साथी हैं, उन्होंने गलत जवाब दिया था उसका, जाकि मैं इस क्वेश्चन को पहले करा चुका था। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे दोस्तों तो कैसे पार पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी लगना है ना तो बिंदु को, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा, हर एक पहलू को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगती है। आप तो ऐसे ही भेड़ चाल नहीं चलना है, अलग करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, पशु मेला कौन सा नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। पुष्कर मेला, पर्वतसर मेला, तिलवाड़ा मेला और महावीर जी का मेला। देखिए, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो पशु मेले के रूप में लगते हैं और एक है जो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है। अब वो कौन सा नहीं लगता है वो आपको कमेंट करके बताना। 5 सेकंड आपके पास है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से कमेंट करते चलिए। देखिए, पुष्कर मेला पशु मेला है, पर्वतसर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला। लेकिन आपके जो महावीर जी का मेला है ये आपके पशु मेले के रूप में नहीं लगता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो पुष्कर मेले की बात करते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। एक प्रश्न ये बनेगा, तो ये लगता है सर आपके अजमेर में। यहाँ से एक प्रश्न आपका ये कंप्लीट होता है साथियों। कब लगता है, तो ये लगता है आपकी कार्तिक पूर्णिमा को। बस इतना ही आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ से और आपके कोई प्रश्न आपसे लगभग पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना। पर्वतसर पशु मेले की बात करें तो ये आपके नागौर में लगता है। कहाँ लगता है, नागौर में लगता है। और ये तेजाजी पशु मेला के नाम से जाना जाता है। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर नागौर में लगता है। कब लगता है, तो ये लगता है आपके भादवे की, कौन से, भादवे की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जिसको अपन तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तिलवाड़ा पशु मेला की अगर अपन बात करें तो ये आपके बाड़मेर में देखने को मिलता है। भाई कहाँ मिलता है, बाड़मेर में, जिसको मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से जानते हैं। भाई किससे, मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से जानते हैं। और इस प्रश्न से इस मेले से एक प्रश्न बनता है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान का, कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेले की अगर अपन बात करें तो वो आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लगने वाला मल्लीनाथ पशु मेला है। यहाँ से इस प्रश्न को आपको ध्यान में रख लेना है। महावीर मेले की बात करें साथियों तो ये महावीर मेला आपके करौली जिले में लगता है। कहाँ लगता है भाई,
अरे करौली जिले में एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है हिंडौन सिटी। कौन सी सिटी? हिंडौन सिटी के पास में एक गांव पड़ता है चांदन गांव, वहाँ पर ये महावीर जी का मेला लगता है। और ये मेला आपके चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है भाई। कब लगता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी को महावीर जी का मेला आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न से आपके कितने सारे प्रश्न हैं वो मैंने क्लियर किए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यकीन मानिए आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो तो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। बस आपको ईमानदारी से हर एक क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में आपका फीडबैक देके जाना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न बहुत जबरदस्त लेवल का है साथियों कि महावीर जी का जो पशु मेला है वो महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। कोटा, करौली, झालावाड़, बारा। महाशिवरात्रि मेले की बात की जा रही है साथियों, तो ये महाशिवरात्रि का मेला आपके करौली जिले में देखने को मिलेगा भाई। कौन से जिले में? करौली जिला। अब बताओ करौली जिला किस विकल्प में है? बी विकल्प में है सर। तो बी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी इस क्वेश्चंस का बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। सभी का कमेंट आना चाहिए साथियों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं कमेंट करते चलिए। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस आपको हर बिंदु को कंप्लीट करके चलना है, ठीक है ना। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। कब लगता है? तो ये अपन अंग्रेजी महीने की बात करें तो ये हर साल फरवरी और मार्च महीने में लगता है। और हिंदी महीने की बात करें तो हिंदी महीने में ये फाल्गुन महीना आता है। कौन सा? फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को ये मनाया जाता है। ये बिंदु आपको क्लियर रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न पूछ रहा है कि वीरपुरी मेला कहाँ और कब आयोजित होता है, ये आपको बताना है। देखिए वीरपुरी मेले की बात की जा रही है साथियों, तो वीरपुरी मेला आपका एक मंडौर शहर पड़ता है जो कि आपके जोधपुर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरे मंडौर जोधपुर में वीरपुरी का मेला लगता है और ये मेला आपके श्रावण के अंतिम सोमवार को देखने को मिलेगा साथियों। श्रावण माह का अंतिम सोमवार को ये मेला आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वीरपुरी मेला मंडौर जोधपुर श्रावण अंतिम सोमवार को आपको देखने को मिल जाएगा। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी विकल्प का चयन करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? गंगा दशहरा का मेला कहाँ आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए जितना हो सके उतना। वैसे मैं आपको बता दूं अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, बस आपको ध्यान से देखना है। गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। कामा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, सीतावाड़ी कैलवाड़ा और हल्दी घाटी राजसमंद। गंगा दशहरा मेला की बात की जा रही है तो राजस्थान में ये कामा भरतपुर में आपको देखने को मिलता है साथियों। कहाँ मिलेगा? कामा भरतपुर किस विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है। तो ए विकल्प को क्या कर देंगे साथियों? चयन कर देंगे। क्या कर देंगे? ए विकल्प को जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखो नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। रणकपुर को हजारों खम्भों का शहर कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है साथियों। रणकपुर जैन मंदिर आपके पाली में है और इसे खम्भों का शहर बोलते हैं। यहाँ पर 1644 खम्भे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर में कितने खम्भे हैं? 1644 खम्भे हैं और ये आपके पाली जिले में देखने को मिलता है। यहाँ से ये क्लियर है ना। आगे देखते हैं उदयपुर। उदयपुर को अपन झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस भी आपके उदयपुर को भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। डीग की बात करें
तो डीग आपके एक नया जिला बना दिया था, अभी भी है, लेकिन पहले ये भरतपुर में आता था। आपको ओल्ड जीके के अनुसार पढ़ना है। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। अगले विकल्प की ओर बढ़ें, जोधपुर की बात कर रहा है और जोधपुर स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका विकल्प कट जाएगा, यानी कि जोधपुर को स्वर्ण नगरी के नाम से नहीं जानते, तो डी विकल्प असंगत है। यानी कि जिस भी विद्यार्थी ने डी को लॉक किया है वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। कमेंट करते चलिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, जब जोधपुर को स्वर्ण नगरी के नाम से नहीं जाना जाता तो फिर क्या कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है साथियों सूर्य नगरी। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। और सूर्य नगरी के साथ साथ इसको नीला शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला शहर भी जोधपुर को कहा जाता है। सन सिटी एंड ब्लू सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है सर, जोधपुर को सूर्य नगरी और नीले शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? तो स्वर्ण नगरी आपके जैसलमेर जिले को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है? जैसलमेर जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है, एक और पूछा जाता है सुवर्ण नगरी। क्या पूछा जाता है? सुवर्ण नगरी की बात करें तो वो अपन जालौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जालौर को कहते हैं। आई थिंक ये बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सिटी ऑफ स्टेप बेल यानी कि बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर आपको देखने को मिलता है? ये आपके प्रश्न ने पूछा है। जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। कमेंट करके बताओ, बावड़ियों का शहर आपके बूंदी जिले को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है? बूंदी जिला। बताओ किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। तो सी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। बताओ भाई, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों के शहर से नाम से जाना जाता है। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागर कहा जाता है क्या? ये भी बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है क्या? बिल्कुल गलत है, राजस्थान का जिब्राल्टर चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। जितने भी साथी डी विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। कमेंट करते चलिए। चलो ठीक है सर, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं कहा जाता, तो फिर चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहेंगे साथियों राजस्थान का गौरव। क्या कहेंगे? राजस्थान का गौरव, राजस्थान की शक्ति और भक्ति का नगर भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। राजस्थान के जिब्राल्टर की बात करें तो ये आपके तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यहाँ से भी इस बिंदु को आपको क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। पीले पत्थरों का शहर के उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। पीले पत्थरों के शहर के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध माना जाता है? देखिए, पीले पत्थरों की बात की जा रही है तो आपके जैसलमेर को ध्यान में रख लेना। किसको? जैसलमेर कहाँ पर है? बी विकल्प में है। तो बी विकल्प को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न देखिए, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे? बताओ, 5 सेकंड का समय आपके पास, कमेंट करते चलिए। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको अंग्रेज जीत नहीं पाए थे? सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला, जैसलमेर का किला। जल्दी से छाप दीजिए कमेंट में, जल्दी से कमेंट करते चलिए। तो ये होगा आपका भरतपुर का किला। कौन सा किला? भरतपुर का किला, जिसको लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न। सम्राट अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा था
कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बताओ भाई, ये कथन किसने कहा था, किसके द्वारा कहा था और किस दुर्ग के लिए कहा था, ये आपसे प्रश्न ने पूछ लिया। बताओ, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। देखिए, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर आपके जो सिर में पगड़ी होती है वो भी गिर जाती है, तो वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था भाई। अबुल फजल ने कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था, ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग को हम अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक बिंदु को और ध्यान में रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण आपके राणा कुंभा द्वारा किया गया था भाई। किसके द्वारा किया गया था? राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। और ये इसका निर्माण की बात करें तो ये 1443 से प्रारंभ होता है और 1458 में इसका ऐसा माना जाता है कि कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है ना, लगभग 15-16 साल इस दुर्ग को बनाने में देखने को मिलते हैं। और इस दुर्ग की दीवार के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और 21 फीट चौड़ी आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखना, इस दुर्ग को इस दुर्ग का वास्तुकार की अगर अपन बात करें तो मंडन है और ये आपके राजसमंद जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न है, सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत शानदार कथन है। उपयुक्त एक दोहा है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? देखिए, एक दुर्ग हुआ करता था रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग, जो कि दोस्तों आपके सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलेगा। और रणथंभौर दुर्ग में एक फेमस शासक हुआ करते थे। कौन? अरे हम्बीर देव चौहान। कौन थे? हम्बीर देव चौहान के बारे में एक कहावत थी कि तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी कि रणथंभौर दुर्ग में उनका शासन हुआ करता था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद कहा जाता है। विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग माना जाता है साथियों। इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण किया था। चौहान वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करें अपने दोस्तों को साथियों, कमेंट करते चलें। राजस्थान के किस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं? पोल में एक क्वेश्चन को डाला है मैंने, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको चील का टीला कहते हैं? सोनार, नागौर, जयगढ़, बद्राजून। कमेंट करके बताना है भाई। चील के टीले की बात करें तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग। कहाँ बना हुआ है? अरे जयपुर में बना हुआ है। जयपुर में भी आपके आमेर दुर्ग के पास बना हुआ है। इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है जिसको जयवाण तोप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जयवाण तोप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है पहाड़ों पर। ठीक है ना, ध्यान रखना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। सर प्रताप सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा हनुवंत सिंह और महाराजा मान सिंह। कायलाना झील की बात की जा रही है। बहुत शानदार झील है साथियों। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मीठे पानी की झील है। कायलाना झील कैसे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील है, जोधपुर जिले में बनी हुई है और पूरे जोधपुर जिले को पानी का सप्लाई करती है। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने? सर प्रताप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है, 1872 लगभग ईस्वी में आपको ये देखने को मिल जाता है। लगभग 84 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये झील फैली हुई है। ये आपसे इतने बिंदु आपके इसको क्लियर करके रख लेना है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ। कायलाना, मेद सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध की बात की जा रही है तो ये आपके जसवंत सागर है साथियों। कौन सा है? जसवंत सागर। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों।
जैसमंद झील में आपके 7 टापू हैं। इनमें सबसे छोटे टापू के नाम पूछा है और सबसे बड़े टापू का नाम आप कमेंट करके बताओ। छोटे टापू की बात करें तो प्यारी नाम आ जाएगा साथियों। प्यारी आपके जैसमंद झील के 7 टापुओं के सबसे छोटे टापू का नाम है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि जैसमंद झील का सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, तो वो रहेगा आपका बाबा का भाखड़ा। क्या रहेगा? बाबा का भाखड़ा जैसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई।